हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज लाया हूं मैंने आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सिंथेसिस लाया है मैंने। सिंथेसिस इस वीडियो में आप बहुत बढ़िया से सीखेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टेड तरीके से। आपको मैं बता दूं, 100% गारंटी देता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही वीडियो में सिंपल सेंटेंस से, दो सिंपल सेंटेंस से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो आज मैं यही बात करने वाला हूं। चलिए, हाउ टू मेक न्यू सिंपल सेंटेंसेस, यूजर्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके आप किस तरह से एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे पार्टिसिपल्स प्रकार के कितने होते हैं, पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं, पार्टिसिपल्स होते हैं 3 प्रकार के। पहला एक पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा एक टाइप है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा टाइप क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पहला टाइप क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन तीनों को समझते हैं, वो पार्टिसिपल्स कैसे होती हैं, इनका अर्थ क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यानी कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कोई भी आईएनजी फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और इसमें एक खास पार्टिसिपल है बीइंग, जिसका मीनिंग होता है के कारण, के कारण, या फिर हो जाता है के होने से। बीइंग का मतलब क्या हो जाता है? के कारण या के होने से। और यहाँ ये जो आईएनजी फॉर्म का कोई भी पार्टिसिपल होता है, उसका 2 अर्थ निकलता है, कर या करके, कर या करके, या फिर क्या? ते हुए, ते हुए। इस तरह से अर्थ निकलता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, इसके लिए एक एग्जांपल ले लूं, जैसे बीइंग, बीइंग हंग्री। बीइंग हंग्री का मतलब क्या हुआ? भूखा होने से, भूखा होने के कारण। ठीक है, यह इसका मीनिंग क्या हुआ? के कारण। तो भूखा होने के कारण। चलिए, कर करके ते हुए, यानी बीइंग को छोड़कर अगर कुछ और ले लेते हो ना, तो देखो गोइंग होम, गोइंग होम। मैंने क्या ले लिया? गोइंग होम की मीनिंग क्या हो गई? घर जाकर। गोइंग होम मतलब क्या हुआ? घर जाकर। तो इस तरह से घर जाते हुए या घर जा करके, इस तरह से आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कैसे होगा? पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? देखो, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी लगा हो, खास करके। अगर आपको थर्ड फॉर्म बनानी नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? जुगाड़ अपनाएंगे, ईडी लगाएंगे। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करेंगे? ईडी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का अर्थ कैसे निकलेगा? देखा, इस पार्टिसिपल का अर्थ कैसे निकलेगा? का हुआ, का हुआ, या किया गया, किया गया। इस तरह से कुछ अर्थ निकलेगा। देखो, या फिर हुई, हुई, हुई करके निकलेगा, हुआ, हुआ करके निकलेगा। देखो, इस तरह से अर्थ निकलेगा, है ना? हुआ, किया गया, हुई, हुआ, है ना? इस तरह से कोई भी अगर पास्ट पार्टिसिपल है, उसका अर्थ निकलेगा। देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है LOST, लॉस्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया खोई हुई, खोई हुई, या खोया हुआ, या खोई हुई, या खोया हुआ, है ना? या छूटी हुई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? छूटी हुई। ठीक, कोई और चीज ले लेते हैं, प्लेड कर देते हैं। प्लेड, प्लेड का मतलब क्या हो गया? खेला गया, खेला गया। मैंने कहा गया करके भी निकलेगा इसका, है ना? तो खेला गया। ठीक, अब ये तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल हुआ। पास्ट पार्टिसिपल के बाद अब देखेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है? ध्यान से देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल समझिए आप। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, इनका क्या अर्थ मिलता है?
इनका अर्थ मिलता है, इनका अर्थ मिलता है। देखो, आप अगर किसी दो सिंपल सेंटेंस से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको क्या जरूरी है, आपको जरूरी है कि उनका अर्थ समझ में आना चाहिए, अर्थ निकालना आना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो हैविंग करेंगे, इनका अर्थ बताने वाले थे हम, अर्थ बता रहे हैं, इनका अर्थ होगा ते ही, क्या होगा? ते ही, या फिर क्या होगा? या फिर के बाद, के बाद, ने के बाद, ऐसे है ना, ते ही में अर्थ निकलेगा या फिर ने के बाद, इस तरह से अर्थ निकलेगा इस तुम्हारे परफेक्ट पार्टिसिपल का। एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल, हैविंग सनसेट, सनसेट, हैविंग सनसेट यानी सूरज ढलते ही, इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया? हैविंग सनसेट मीन्स क्या हो गया? सूरज ढलते ही, ठीक है। हैविंग अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड का मीनिंग क्या हुआ? हैविंग अराइव्ड का मीनिंग हुआ पहुंचते ही, घर पहुंचते ही, हैविंग अराइव्ड द होम, तो घर पहुंचते ही, या फिर हैविंग अराइव्ड मतलब घर पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद, ने के बाद, ये अर्थ निकलेगा या फिर ते ही निकलेगा ना। सूरज ढलने के बाद या सूरज ढलते ही, ये दो तीन पार्टिसिपल आप समझ लिए, पार्टिसिपल्स के हिसाब से आपने ये सब कुछ अर्थ देखा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक एग्जांपल लेंगे बस इस वीडियो में, इस वीडियो में मात्र एक एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आप इसे नोट कर लीजिए, मैं यहां से इसे मिटा देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, अब देखिए हमारे सामने दो एग्जाम्पल हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कि सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, है ना, सेपरेट सेंटेंस है। आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, यहां पर फुल स्टॉप। फिर दूसरा सिंपल सेंटेंस है आई टूक ऑफ माई क्लास, आई टूक ऑफ माई क्लास, है ना। ये दो सिंपल सेंटेंस हमारे हो गए। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को अब हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हम क्या करेंगे? देखो अभी हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। तो इसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा, ध्यान रखिए आप। मैंने पार्टिसिपल्स का यूज बताया, पार्टिसिपल्स का यूज करके इसे बनाएंगे। देखो यहां पर है, इसका मीनिंग क्या है? मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतारे। अब इसको कंबाइन करना है, एक करना है। मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतारे, यानी मैं इसे कैसे कर सकता हूं? मैं घर पहुंचकर अपने कपड़े उतारे, मैंने घर पहुंचकर अपने कपड़े उतारे। क्या हुआ? मैंने घर पहुंचकर अपने कपड़े उतारे। तो कहां पहुंचकर? घर पहुंचकर। देखो यहां से इतना, ये आई आपको क्या कर देना? हटा देना है। यहां से घर पहुंचकर, कर बनाने के लिए हमने कहा आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो रीच में हम क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म कहेंगे, रीचिंग होम। अब यहां पर कामा लगाने की जरूरत है आपको। रीचिंग होम, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ। पीछे का सेंटेंस यही सेम था ना, पीछे का यही सेम सेंटेंस था, पीछे का सेम सेंटेंस था। आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। अब ये एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया है आपका, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में आपको हम और ज्यादा एग्जाम्पल करवाएंगे। जय हिंद।